अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इराक़ के एक शहर का है कि जहाँ पर एक शादी थी। शादी का माहौल था, खुशी का माहौल था, फ़रहत का माहौल था और लोग बड़े ही खुश थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, खाना खा रहे थे और एक दूसरे से बड़ी खुशी खुशी बातें कर रहे थे और आपस में डांस कर रहे थे। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, वो भी आपस में डांस कर रहे थे। लेकिन जब खुशी के मौके पर जिस तरीके से लोग आतिशबाजियां करते हैं और आतिशबाजी करके खुशी का इजहार करते हैं, इसी तरीके से इन लोगों ने भी जब आतिशबाजी शुरू की और पूरे ही मैरिज हॉल को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था, बड़ा ही खूबसूरत डेकोरेशन था और देखने में बड़ा ही खूबसूरत मालूम हो रहा था। तो जब इन लोगों ने ऐसे खुशी के मौके पर आतिशबाजी शुरू की तो वो जो डेकोरेशन था, वो जो खूबसूरती थी और वो जो सजावट थी, उस सजावट ने आग पकड़ ली और फिर देखते ही देखते पूरे मैरिज हॉल में, पूरे शादी हॉल में आग लगने लगी। बाद लोग उसको पानी से बुझाने की भी कोशिश करने लगे, लेकिन जब आग इतनी ज़्यादा भड़क गई, पूरे मैरिज हॉल में लग गई, तो कहाँ वो आसानी के साथ पानी से बुझने वाली थी। बहरहाल जब ये आग बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई तो लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने भागना शुरू किया। बहुत सारे लोग तो भागने में कामयाब हो गए, जिनको दरवाजे का रास्ता मिल गया वो दरवाजे की तरफ भागे और उनकी जान बच गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो भागने में कामयाब नहीं हो सके और उसी आग के अंदर झुलस गए और उसी आग के अंदर जल गए, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत यानी तकरीबन 113 लोगों की मौत हो चुकी है। और बहरहाल दूल्हा दुल्हन किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। तो ये जो खुशी का माहौल था, यह खुशी का माहौल चंद ही लम्हों में, चंद ही मिनटों में मातम में बदल जाता है और वो जो शादी हाल को, मैरिज हाल को सजाया गया था, खूबसूरत बनाया गया था, वो भी चंद ही लम्हों में, चंद ही मिनटों में खंडरात के अंदर तब्दील हो जाता है। दोस्तों, आतिशबाजी का हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिवाज है। अभी आपने रबीउल अव्वल के मौके पर देखा कि रबीउल अव्वल के मौके पर लोगों ने किस तरीके से डांस किया, नाच किया, गाना बजाया, म्यूज़िक बजाया और उसी के साथ साथ बहुत सारी जगहों पर आतिशबाजियाँ भी की गई। रातों के अंदर पटाखे फोड़े गए और आतिशबाजियाँ की गईं। तो खुशी का मौका हो तो खुशी के मौके को भी हुदूद में रहकर, हद में रहकर सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम हुदूद से आगे निकलेंगे, हद से आगे निकलेंगे तो फिर यकीनन हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का इरशाद है कि इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, का जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। तो शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है ही। जब इंसान फजूल खर्ची करता है तो शैतान उसको और बहुत सारे रास्ते दिखाता है कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। तो फिर इंसान फजूल खर्ची करते करते इतना आगे बढ़ जाता है कि वो ख़ुद ही अपना नुकसान कर लेता है। कि जिस तरीके से इस शादी के अंदर 113 लोगों को फजूल खर्ची करने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सबसे बेहतर और सबसे बरकत वाली शादी वो है कि जिसके अंदर ख़र्चा कम हो और जो बहुत ही सादगी के साथ की जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी शादियों के अंदर इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची की जाती है, डेकोरेशन किया जाता है और तरह तरह की फजूलियात की जाती हैं कि जिसकी वजह से बाज़ मरतबा इंसान को नुकसान उठाना भी पड़ जाता है। इसलिए फजूल खर्ची ना करके अगर यही पैसा आप किसी गरीब की शादी में लगा दोगे तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी और गरीब की शादी जो आप कराएंगे आपको उसका भी अलग से सवाब दिया जाएगा। तो बहरहाल आपने देखा कि ये फजूल खर्ची करने की वजह से लोगों ने अपना ही नुकसान किया, अपने ही लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को गंवा दिया और खो दिया। और इन मरने वालों में औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, नौजवान भी होंगे, सब तरह के लोग होंगे। किसी का भाई मरा होगा, किसी की बीवी मरी होगी, किसी का बाप मरा होगा, किसी की माँ मरी होगी। हर एक ने अपने किसी न किसी करीबी को, किसी न किसी अजीज़ को ज़रूर गंवाया होगा। और ख़बरों के मुताबिक ये भी सुनने में आया है कि बाज़ ख़ानदान के तो जितने लोग शादी में आए थे सब के सब का ही इंतकाल हो गया। बहरहाल ये फजूल खर्ची का नतीजा है कि खुशी का माहौल भी मातम में बदल जाता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम फजूल खर्ची से बचें और आसानी के साथ और सादगी के साथ अपनी शादियों को या किसी भी खुशी के मौके को हम सेलिब्रेट करें। यकीनन इसी के अंदर हमारी खैर व आफ़ियत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही समझ आता फ़रमाए। बाकी आप लोगों का इस खबर के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।